Hello my lovely people, welcome to my YouTube channel. This is your girl Zara. दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आप अभी भी ट्रिगर होते हैं, यानी कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है लेकिन आप फिर भी ट्रिगर होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्या आपको ट्रिगर होना चाहिए अवेकनिंग के बाद या नहीं होना चाहिए? बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम मैं तो अपने ऊपर इतना काम कर रही हूँ, बैलेंस भी हो चुकी हूँ, ऐसा लगता है कि हील भी हो चुकी हूँ, बट फिर एक झटका लगता है और आई बिकम अ मेस अगैन। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले जब लोग आपको ट्रिगर करते हैं तो लोग आपको ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, वो आपके ट्रिगर को ट्रिगर कर रहे हैं। यानी कि आपके अंदर कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जो अनहील्ड है, जिसको वो ट्रिगर कर रहे हैं। तो अब आपकी अवेकनिंग हुई, अवेकनिंग के बाद ही तो आपको ये समझ आएगा कि यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड बाय अदर पीपल, यानी कि वो आपको कुछ बोलते हैं और फिर आप उसको रिएक्ट करते हैं, और जैसे आप रिएक्ट करते हैं वो आपका ट्रिगर है। सो यू आर ट्रिगर्ड बाय योर ओन रिएक्शन, यानी कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे बल्कि आप रिएक्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन पे। तो जब आप रिएक्ट कर रहे हैं वो आपके अंदर के इमोशंस को इंस्टिगेट कर देता है, यानी कि एक स्पार्क लग जाता है, जिसको कहते हैं ना चिंगारी लग गई और आप भड़क उठे, ऐसे हो जाता है। तो ये सब दोस्तों आपको अवेकनिंग के बाद ही समझ आता है। उससे पहले तो बस आप अपनी लाइफ बस चला रहे होते हैं, जैसे दिल करता है चलने दो, ये बोल दो, उसको वो बोल दो, फिर आपको प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, फिर आपकी लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, फिर आपकी किसी से बनती नहीं और आपको टेंशन होने लग जाती है कि मेरी लाइफ में रिश्ते खराब हो रहे हैं, करियर खराब हो रहा है, हेल्थ खराब हो रहा है, सब कुछ। तो उसका कारण यही है क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप रिएक्ट करते हैं। और दूसरा कारण ये है कि आप सोल्यूशन पे फोकस करने के बजाय प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम पे इतना फोकस नहीं करना है जितना सोल्यूशन पे फोकस करना है। सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो सोल्यूशन एक्सपैंड करेगा, प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम ही एक्सपैंड करेगी। इसलिए पहले बैठें अपने साथ और सोचें कि प्रॉब्लम क्या है, आप में प्रॉब्लम है या सामने वाले में प्रॉब्लम है। मोस्टली होता है कि हम दूसरों को बहुत कन्वीनियंट फील करते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए ब्लेम करना, लेकिन याद रखिए जब उन्होंने कुछ आपके अंदर ट्रिगर किया तो इसका मतलब है उस ट्रिगर ने कुछ इमोशंस आपके सरफेस पे लाए और उन इमोशंस को आपको हील करना है। सो दी अदर पीपल दे डोंट ट्रिगर यू, यू गेट ट्रिगर्ड बाय योर ओन रिएक्शन, एंड उस रिएक्शन से पता चलता है कि आपको अंदर क्या हील करना है। तो कभी कभी ये होता है कि कोई छोटी सी बात बोल दे तब भी आपको बुरा लग जाता है। क्यों लग जाता है दोस्तों? इतनी छोटी सी बात का बुरा क्यों लग जाता है? क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है उस चीज़ को डील करने के लिए। अब जैसे अगर आपको कोरोना इंजेक्ट किया जाए तो आप कोरोना से बीमार पड़ जाएंगे, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं है उससे डील करने के लिए। ऐसे ही दोस्तों जो हम बाहर वाले लोग होते हैं, जिनको हम फॉरेन पार्टिकल्स कह सकते हैं, वो जब आपको कुछ भी बोलते हैं या आपके अपने कुछ भी बोलते हैं और आपको बहुत चुभ जाता है, दैट मीन्स यू आर टू सेंसिटिव टू डील विद दैट थिंग। तो वहाँ पे आपको इम्यूनिटी डेवलप करनी है। इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी? जब कोई ट्रिगर करेगा आपके इमोशंस सरफेस पे आएंगे और उन इमोशंस को आप हील करेंगे। तो जैसे 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 आप हील करते जाएंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी किसी भी चीज़ को डील करने के लिए स्ट्रांग होती जाएगी और आप अंदर से स्ट्रांग फील करेंगे। मैं हमेशा यही कहती हूँ, आप कुछ भी एफर्मेशंस लिखिए, एफर्मेशन का सबसे बेस्ट एफर्मेशन है दोस्तों, यू आर स्ट्रांग इनसाइड, जेंटल आउटसाइड। हम यहाँ पे डिवाइन की बात करते हैं। डिवाइन कैसे होते हैं दोस्तों? भगवान कैसा होता है? भगवान स्ट्रांग इनसाइड होता है और जेंटल आउटसाइड होता है। उनके चेहरे पे एक नूर होता है। वाई? बिकॉज दे स्ट्रॉन्ग इनसाइड, जेंटल आउटसाइड। आपको भी यही बनना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है इनसाइड से, आपको इम्यूनिटी डेवलप करनी है। और यहाँ पे हम जिस इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके और कॉस्मिक शावर लेके और स्पिरिचुअल शावर लेके से आपको इम्यूनिटी डेवलप करनी है। यही बात कि आप अवेकनिंग के बाद भी ट्रिगर होंगे, यस आप बिल्कुल होंगे।
दोस्तों अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म। अवेकनिंग का मतलब ये है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिलना शुरू हो गए। उन सॉल्यूशंस को आपको प्रैक्टिस करना है। रिमेंबर, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ पढ़ने का काम नहीं है, सुनने का काम नहीं है यूट्यूब पे। यू हैव टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। So when you practice, why? Because if there is a cause, then there is an effect. अगर cause ही नहीं है तो effect कैसे होगा? अगर action ही नहीं है तो result कैसे होगा? कर्मा ही नहीं है तो result कैसे होगा? Right? तो अवेकनिंग जो प्रोसेस है वो आपका रेस्टोरेशन और रिपेयरिंग का प्रोसेस है ऑफ योर इमोशंस, ऑफ डेवलपिंग अ स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इनसाइड। तो अवेकनिंग का मतलब दोस्तों कि आपकी रिपेयरिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट हुई है। अब वूंड सरफेस पे आएंगे, आप धीरे धीरे उनको हील करते जाएंगे। और फिर क्या होगा कि पहले आप बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रिगर हो जाते थे, बहुत फ्रीक्वेंटली रिएक्ट करते थे। जैसे जैसे आप हील करते जाएंगे तो आपका अंदर का दर्द जो है वो कम होता जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं अपने आप डिसअपियर होनी शुरू हो जाएंगी। तो टाइम लैप्स बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि इशू दोबारा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आपको टेस्ट करने के लिए आएगा। अब मान लीजिए कि पहले आपकी प्रॉब्लम होती थी, अपनी मम्मा से नहीं बनती थी, वो आपको ट्रिगर कर देती थी कुछ भी बात कह के, या फिर आपका हस्बैंड आपको ट्रिगर कर देते थे कुछ भी कह के। तो अब जब आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उन पे काम करेंगे, उनको हील करेंगी, तो धीरे 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 आपका जो रिएक्शन है, आपका जो ट्रिगर होना है वो कम हो जाएगा। फिर जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, जैसे एक हफ्ते में अगर रोज़ होती थी तो 2 हफ्ते बाद होगी, फिर 2 हफ्ते में एक बार हो रही है तो 1 महीने बाद होगी, फिर शायद वो सेम दोबारा से, या फिर 2 महीने बाद होगी, फिर 6 महीने बाद होगी, और इवेंचुअली इट विल डिसअपियर। ओके, इसीलिए हम कहते हैं, अब इसको एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपको चोट लगे कहीं पर, तो चोट को हील होने में टाइम लगता है ना दोस्तों। स्टार्टिंग में तो बहुत दर्द देती है चोट, अगर किसी ने पिंच कर दिया चोट पे तो दर्द होगी, लेकिन जैसे जैसे चोट हील होती जाती है, फिर पिंच करे कोई तो दर्द होता नहीं होता। तो यही आपको करना है दोस्तों। दिस इज़ द थिंग। सो दिस इज़ द रीज़न कि आप अवेकनिंग के बाद भी ट्रिगर होते हैं, लेकिन आप सेल्फ मास्टरी से सीख जाते हैं कि उन ट्रिगर्स को हील कैसे करना है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है और फिर इवेंचुअली धीरे 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 वो प्रॉब्लम जो है अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो अपनी हीलिंग को जारी रखिए दोस्तों। और अब आप पूछेंगे ये कब तक चलेगा, तो ये आपके लाइफ लॉन्ग चलेगा, टिल योर लास्ट ब्रेथ। इश्यूज तो आते ही रहेंगे, प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे। अगर आप जॉब पे हैं, अगर आप इंगेज्ड हैं अपनी फैमिली के साथ, अगर आप इंगेज्ड हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो यू विल हैव टू डील विद कर्मा नो मैटर व्हाट। मिनट आप एक कर्मा जनरेट करेंगे और जो भी वुंड्स आपको मिलेंगे वो आपको हील करते रहना है। यही एक सोल की जर्नी होती है और इसीलिए हम यहाँ पे सब आए हैं अपनी सोल ग्रोथ करने, अपने वुंड्स को हील करने। तो उन्हें हील करते रहिए और ये मत सोचिए कि मैं अभी तो बैलेंस हुई थी, ये फिर क्या हो गया। होता रहेगा दोस्तों, ये तो होना ही है। जब तक आप इस धरती पे हैं तो कर्मा जनरेट होगा, रिजॉल्व होगा, जनरेट होगा, रिजॉल्व होगा। जिस दिन आपका सारा कर्मा खत्म हो जाएगा, टोटलाइज हो जाएगा, जीरो न्यूट्रलाइज हो जाएगा कंप्लीट, तो भगवान आपको अपने आप ही उठा लेंगे, फिर आपका यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, अभी अगर आप जिंदा हैं तो समझ लीजिए कि बहुत कर्मा है जिसको रिजॉल्व करना है। अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है। अगर यू आर ओनली 25 एंड आपको मैरिड भी नहीं है तो आप खुद सोचिए कि फैमिली से डील करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो इन लॉज से डील करने में कितनी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप अपनी मदर से डील नहीं कर पा रहे तो मदर इन लॉ से कैसे डील करेंगे। ये मत सोचिएगा कि ओ मेरी मदर ऐसी, मेरी मदर इन लॉ मुझे बहुत अच्छी मिले। डोंट बी अंडर दैट इल्यूजन। अगर आपने वो लेसन अपनी मदर के साथ लर्न नहीं किया तो यूनिवर्स आपको वो लेसन मदर इन लॉ के थ्रू रिपीट करवाएगा। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, वो आपको लेसन रिपीट कराता रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप वो लेसन लर्न करें, उसको मास्टर करें और अपनी जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है उसको बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रोज डिलीजेंटली, कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन के साथ करनी है। क्रिया योगास करिए,
चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन करिए, प्लेन मेडिटेशन करिए, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करिए, लेकिन थोड़ा टाइम अपने साथ ज़रूर बिताएं। एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड भी ज़रूर करिए। जब आप ग्रेटफुल फील करते हैं ना, तो आप इमीडिएटली लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि यू स्टार्ट फीलिंग ब्लेस्ड। तब आप फोकस करते हैं कि मेरे पास क्या है बजाय इसके क्या नहीं है। तो देखिए, अगर आपकी मदर से नहीं बनती है तो सोचिए दोस्तों कि कई लोगों के पेरेंट्स होते ही नहीं। मुझे ऐसे भी कॉल्स आते हैं कि मैम अगर मेरी मदर होती ना तो शायद मैं आपको फ़ोन नहीं करती। तो आज ही अपनी मदर के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करें एंड फील ब्लेस्ड कि एटलीस्ट आपके पास पेरेंट्स हैं। जिन लोगों के पास पेरेंट्स नहीं है ना दोस्तों, उनसे जाके पूछिए उनकी लाइफ कैसी है। उनसे जाके पूछिए कि वो तरस जाते हैं कि कोई उनके साथ हो जो उनको भी थोड़ा सा कंफर्ट दे, प्यार दे, उनकी भी बात सुने। तो आपके पास हैं, मदर हैं, फादर हैं, जैसे भी हैं दोस्तों। आप जितना मर्जी कंप्लेन कर लें, भगवान नीचे आके आपकी मदर बदलेगा नहीं आपके कहने पर, और ना ही आपके फादर को बदलेगा कि आप रोते रहें और आपकी मदर और फादर बदल जाएं। ऐसा नहीं होगा। आप खुद बदल जाएंगे तो वो भी बदल जाएंगे। और याद रखिए, उनका जो रिएक्शन है या उनका जैसा भी आपको ट्रीट करने का तरीका है, ये सब आपके पास कर्मों का फल है। तो अपने कर्मों को एक्सेप्ट कर लीजिए और उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करिए, ये प्रैक्टिस करिए। जब आप ट्रांसफॉर्म करने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अंदर से कितना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा दुनिया से लड़ने का, दुनिया का सामना करने का। फिर आपको कोई भी चीज़ आपको तकलीफ नहीं दे पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अवेकनिंग के बाद आपको ट्रिगर्स होंगे, लेकिन आपके जो है हीलिंग से आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और जो ट्रिगर्स हैं उनका टाइम लैप्स बढ़ जाएगा। वो 1 महीने में होंगे या फिर 3 महीने बाद होंगे या फिर 6 महीने बाद होंगे, और इवेंचुअली जो प्रॉब्लम है डिसअपियर हो जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।